वो दुखी है भारतीय जनता पार्टी के दलों के को लगातार निरंतर बहुत ज्यादा दुखी है। कहते भैया समझ नहीं आ रहा है, रोटी रोटी छीनते हैं। तो मित्रों, इस समय पर जो संगठन हमारा बनना है, जो न्याय तो संगठन की कल्पना की है माननीय पांडे जी, इससे अच्छा भी तो समय नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी में भी क्षमा कर देना, हम लोग मारे गए, याद है कितने बार मारे गए? 6 आंदोलन हम लोगों को करने पड़े थे। कानपुर में तो हमने गुलाम सिंह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो बहुत हम लोग मारे गए। अब 36 वर्ष से हमारा नौजवान जो यहाँ पे बैठा है उसको मालूम नहीं कि कांग्रेस की सोच क्या, कांग्रेस के नेतृत्व करने की क्षमता क्या, कांग्रेस सरकार चलाती कैसे, कांग्रेस का इतिहास क्या, उसको नहीं पता। 36 वर्ष से सत्ता में नहीं, उत्तर प्रदेश में केंद्र में थे। तो मानो 2010 में कानपुर में एक झगड़ा हो गया जिसमें मेरा सर फट गया, किसी दिमाग लोगों को याद होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का घेराव कराया गया। याद है लोग, कुछ लोग है नहीं 2010 याद है, हाँ बाबूजी याद है। तो जब हम लोग उच्च न्यायालय का घेराव कर रहे थे 2010 में, सरकार केंद्र में हम लोगों की, तो उस समय कानपुर के सांसद राजा राम जी ने प्रश्न उठाया। श्री वीरप्पा मोइली साहब कानून मंत्री थे, तो उन्होंने कहा यार ये मत करो, सरकार अपनी हम देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने अपने पीएस से पूछा, माननीय मंत्री जी ने, क्या मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा तो कर सकते। तो हम लोग उनके ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने फोन मिलवाया, उधर से फोन पलट के आया, तो उन्होंने कहा एक जिला जज, एक कलेक्टर कानपुर और एक एसएसपी कानपुर, 3 लोगों की वजह से 60 लाख की जनता, उसमें जुडिक्शन हमारा इटावा चला गया 1 महीने, 60 लाख जनता परेशान। वाह भाई वाह, कैसा आपका न्याय विभाग है, कैसा आपका न्याय देने का तरीका है। तो चीफ जस्टिस साहब ने सुना और जो भी बाकी वो क्या कह रहे थे नहीं सुनी पड़ा, लेकिन तीसरे दिन आप लोगों को याद होगा जिला जज कानपुर सस्पेंड हुए, ट्रांसफर हुए, डीएम का ट्रांसफर हुआ, एसएसपी का ट्रांसफर। ये हमारे कांग्रेस की वर्किंग है, ये हमारे कांग्रेस के नेताओं की सोच है और ये हमारे कांग्रेस के नेताओं की ताकत है। मित्रों, कानपुर में अभी 15-20 दिन पहले एक मंत्री एक दरोगा के लिए थाने में धरने में बैठा रहा 12 घंटे थाने में। दरोगा आज तक नहीं हटा, सिपाही आत्मनिर्भर का। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। उसका कारण वो बहुत स्पष्ट है। हमारे यहाँ हमारा नेतृत्व पढ़ा लिखा नहीं, हमारे माननीय राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे माननीय सोनिया जी, हमारी प्रियंका जी, हमारे अविनाश पांडे जी, हमारे अजय राय जी, ये लोग पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त। और भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि मोदी उस यूनिवर्सिटी से पढ़े जो यूनिवर्सिटी कभी नहीं, जो यूनिवर्सिटी कभी नहीं थी, उसकी डिग्री मोदी जी के पास। और मोदी जी 15 वर्ष में उत्तराखंड से पैदल आए, नंगे पैर उनकी कहानी बता रहे, और उन्होंने अब बीएससी कर ली। अरे भाई, किस कॉलेज से बीएससी कर ली? तुम्हारे साथ का कौन स्टूडेंट है, कौन मित्र है, कौन सी यूनिवर्सिटी जिसने बीएससी की डिग्री दे दी? ये गैर पढ़े लिखे लोग आज सत्ता में आ गए हैं, आरएसएस के हाथ पैंट के लोग जो जीवन भर पोछा लगाते रहे, चाय बेचते रहे, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे तो राज कौन करेगा? राज करेंगे आईपीएस और जज। आज लोकतंत्र खतरे में है। 4 साल पहले 4 जस्टिस ने कहा, और जस्टिस वर्मा के आज 400 करोड़ रुपया चल गया। कहां से रुपया आया? उसको छिपाया जा रहा। तो मित्रों, कांग्रेस में उछलना, हम अब संगठन की बात करते हैं। अगर संगठन की बात करेंगे तो हमारे 75 जिले हैं, 75 कलेक्ट्रेट, 75 जिला न्यायालय, 75 कलेक्ट्रेट, आउटडोर कोर्टें वहां भी हमारी एसोसिएशन है, हमारी तहसीलों में एसोसिएशन है, हमारे
हमारी कमिश्नरी की अदालतें हैं, हमारे लेबर कोर्ट है, हमारे ट्रिब्यूनल है, हमारे तो हाई कोर्ट है। तो आसिफ भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप 300 की संख्या तो कम से कम है। 3 लाख वकील आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन बस आपको हाथ जोड़ के छोड़ना पड़ेगा, तेवर दिखाने पड़ेंगे। डरने दबने की मित्रों जरूरत नहीं। मैंने उच्च न्यायालय में कहा मैं जेल जाने को तैयार हूँ। माननीय अजय राय जी और पांडे जी, जिस दिन आप ललकार भर देंगे, विधानसभा की ऊंचे उखाड़ के ये अधिवक्ता फेंक देंगे। ये नाई चना खा के जीने वाले लोग हैं, ये संत है। जब किसी का मुकदमा जीतते हैं तो इनसे ज्यादा किसी और किसी को नहीं होती है, और जब अपने मुवक्किल का मुकदमा हारते हैं तो इनसे ज्यादा दुखी कोई और नहीं होता है। तो ये संत प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको सिर्फ सम्मान चाहिए, इनको आपका रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, इनको सिर्फ सम्मान चाहिए। आसिफ भाई आप भी सम्मान दीजिए, और पांडे जी और अजय राय साहब को आपको सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के सम्मान दे रहे हैं। उठ के खड़े होइए, अपनी ताकत को पहचानिए मित्रों कि आप गांधी जी के वंशज हैं, आप गांधी जी के वंशज हैं। आपने कभी भी अपमान स्वीकार नहीं किया। आज देश का अपमान हो रहा है। आज राहुल जी को गली गली सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। वोटों की बेईमानी हो रही, चुनाव आयोग बेईमान हो गया, फर्जी वोट बदलता है। उसकी लड़ाई सिर्फ अधिवक्ता लड़ सकता। जल्दी कार्यक्रम दिया जाएगा, जिले जिले तहसील तहसील और कमिश्नरी मंडल और हाई कोर्ट में ज्ञापन दिया जाएगा। आज वो हमसे एफिडेविट मांग रहे। आप बताइए मित्रों, हम लोग रोज कंप्लेंट कराते हैं 10-10, 5-5, क्या किसी कंप्लेंट के साथ एफिडेविट किया जाता? इसको माननीय राष्ट्रीय सचिव महोदय आप लोग बताइए हम लोगों को दिल्ली, हम बतावे चुनाव आयोग को एफिडेविट मांग रहे हैं आप कंप्लेनर से। अरे एफिडेविट चुनाव आयोग से कि फर्जी वोट कैसे बना। देखिए कहा गया है उनको साक्ष्य सफाई देनी चाहिए। तो ऐसा माना गया कि ऑफेंस इज गुड डिफेंस, ये इंग्लिश की कहावत है। अगर आप हमलावर होंगे तो अपने आप बचाव हो जाएगा। इसमें हमलावर की जरूरत है। चुनाव आयोग की एफिडेविट दे कि ये 65 लाख वोट कैसे मिला। चुनाव आयोग की एफिडेविट दे कि कैसे एमसीडी के चुनाव के बाद में मुंबई में 1 करोड़ वोट बढ़ गया, कैसे हरियाणा में वोट बढ़ गया। अरे बेईमान तुम हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। बस अब ये बंदर गुड़की दिखाते हैं आप लाठी से, तो लाठी तोड़ दी जाएगी। और बंदर को भगाना हम लोग किस्मत जानते हैं, क्योंकि हम लोग नमूने बंदर हैं। बंदर 2 प्रकार के होते हैं। जो नमूना बंदर है, काले कोट वाला, वो ये है, वो मारेगा उनको भी तो कहीं ठीक नहीं पाएंगे। तो आज हमें राहुल जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के नेतृत्व में उतरना है सड़कों पर और संघर्ष करना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। इन फिरका परस्ती ताकतों से जो सिर्फ उनके पास एक एजेंडा रह गया। मानव सिर्फ एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो सिर्फ है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो मुद्दा भी ना हिंदू स्वीकार कर रहा है, ना मुसलमान स्वीकार कर रहा। वो कह रहा है हमें शुद्ध हवा चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें वोटों का हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम लोग कांग्रेस से जुड़े, इस संगठन को तहसील, जिला, कलेक्ट्रेट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, मंडल, इनको इनका सृजन करके कांग्रेस को ताकत दें। हम आज चूंकि हम लोग
कानून के पुजारी और हमारे कानून के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम उनकी दो फोटो लाए, उनकी मूर्त लाए, तो ले आओ बेटा जरा इधर। वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अविनाश पांडे जी को और अजय राय जी को देना चाहते, और एक खुशखबरी भी देना चाहते कि हमारे यहाँ लॉयर्स एसोसिएशन का, जिसमें 8000 वकील, जहाँ पर अध्यक्ष जी आपको दे भी गए थे हम लोग, लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर, वहाँ चुनाव परसों संपन्न हुआ था। हमारी कारकारिणी में रह चुके 2010 में कल उनको हमने उपाध्यक्ष पद में विजयी बनवाया है। रमाकांत मिश्र जी हमारे कहीं, रमाकांत जी आया छोटे और तो इनको उपाध्यक्ष बनवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था, इनके विरोध में हमने उससे कहा त्रिपाठी तुम होश में हो जाओ, तुम वापस लो नाम अपना, इसको जीतने दीजिए, ये जीत गया। हमें सतीश भाई भी हमारे बड़े संघर्षशील उन्नाव से, अभी आपका भी नंबर आ रहा, स्वागत करना भी पड़ेगा अभी सबका। तो मित्रों, हम ज्यादा न बोलते हैं और सारी अपनी, तो हम एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय महासचिव, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने प्रदेश के वित्त विभाग के कोऑर्डिनेटर, हमारे दिल्ली से आए सचिव महोदय मोहम्मद उमर साहब, और गंगा सिंह तोमर जी का, नितिन भाई का और गोललाल भैया का, और सबका एक बार पुनः हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम अधिवक्ता है, हम एकजुट होकर कांग्रेस के लिए, अपने तो हम लोगों में तो बड़े मतभेद बना रहे, हम लोग आपस में मतभेद बनाए रखे, वो सब चला करेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और कांग्रेस को शक्तिशाली बनावे। 2027 में सरकार बनाते हैं, 2029 में केंद्र में सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।